मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में सीएए एनआरसी का विरोध किया। सीमांचल के इलाके में अल्पसंख्यक वोटरों को अपने पाले में करने की पहली कोशिश ओवैसी ने की थी। अब इसी वोटर समूह पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की नजर पड़ गई है। पीके ने जेडीयू पर मुस्लिमों के हित के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने वक्फ कानून में संशोधन का भी खुलकर विरोध किया। पीके ने कहा कि एनआरसी और सीएए जैसे प्रावधान से मुस्लिम समाज असहज महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में आकर ही अपने हित के लिए काम कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि देश को बनाने में मुस्लिम समाज का भी अहम योगदान रहा है। मैंने उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा, हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं कि वक्फ का मामला आया तो हम मुसलमानों के वोट के लिए वक्फ पर टिप्पणी करें। हमने ये कहा कि मुसलमानों के लिए मुश्किल घड़ी है, उनके लिए मशवरे की घड़ी है, क्योंकि आज जिस देश को के आज़ादी में जिस देश में को बनाने में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इनके पुरखों ने इनका खून बहाया है, उसी देश में आज उसके पार्लियामेंट में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज पाता है। और मैंने उन कानूनों का जिक्र किया, जैसे सीए एनआरसी का कानून बन गया, वक्फ का कानून बन गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, लिंचिंग हो रही है। ये जब कानून बनते हैं तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुस्लिम है वो अपने आप को असहज महसूस करता है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं रहेगी, आपके राजनीतिक विरोधी सत्ता में रहेंगे, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर आपके सारे विरोधी आपके सत्ता में बैठे हैं तो इस तरह की परेशानी आपको आएगी ही आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता मेरा टीका टिप्पणी करना नहीं है, वो करने के लिए तो नेता लोग यहाँ बैठा ही है। इसका रास्ता ये है कि मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में आए, अपने हक अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ें, जद्दोजहद करें, अपनी जगह बनाएं, तभी तो उनका सम्मान होगा, तभी तो उनकी बात को सुना जाएगा। सिर्फ मेरे बयान दे देने से कि वक्फ का कानून खराब है, उससे तो मामला रुकेगा नहीं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल गलत है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। सीए एनआरसी गलत है, हमने उसका विरोध किया, हमको उसके विरोध के लिए नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वही मुस्लिम समाज नीतीश कुमार का झंडा लेके घूम रहा है। कानून बन गया सीए एनआरसी का। आज मुझे आप बताइए, जदयू में जो मुस्लिम समाज के लोग नेतागिरी कर रहे हैं वो किस आधार पर जदयू में बने हुए हैं? वक्फ के कानून पर नीतीश कुमार की पार्टी ने पार्लियामेंट में भाजपा के साथ दिया और आज भी मुस्लिम समाज का आदमी मदरसे में पैसा के लिए, वक्फ बोर्ड में पोजीशन के लिए, अपने टिकट के लिए, अपने बच्चों को एमएलसी और बोर्ड में जगह दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा है। तो जब आप गलत करोगे तो आपके समाज के साथ गलत ही होगा। प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम घूम कर अपने लिए राजनीतिक आधार तैयार कर रहे हैं। पूर्णिया में भी बनने वाली नई पार्टी के लिए प्रशांत किशोर ने लोगों से संवाद किया। पीके अपनी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा लोगों के सामने रखी। पीके ने हाल ही में मुस्लिमों को अधिक से अधिक टिकट देने का भी दावा किया है। साफ है कि मुस्लिम वोटरों को आरजेडी से तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस कोशिश में वो किस हद तक सफल होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।